Yes, class 10th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 8 Coordinate Geometry. ओके बेटा, आपके पास दो पॉइंट है बेटा, ए और बी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मानेंगे x1 y1, इसके हम मानेंगे x2 y2। तो दोनों के बीच की जब दूरी निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन ए बी, तो आपका फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चलता है आपका स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अगर आपके पॉइंट्स कॉलिनियर है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट लाइन और अ रे इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट जब भी होंगे तो आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए मान लीजिए तीन पॉइंट है आपके पास, तो क्या आएगा x1 इनसाइड द ब्रैकेट साइन y2 माइनस y3 प्लस x2 इनसाइड द ब्रैकेट साइन y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। इसके 0 के कुल हो जाएगा ये आपके पॉइंट्स। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, सेम यही है, बस हाफ लगेगा आगे से। जब भी कॉलिनियर बोलेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, विल बी 0। देन वी नो दैट इन ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, देन देयर आर 3 पॉइंट्स x1 y1 and x1 y1, then x2 y2, then x3 y3 are the 3 vertices of given triangle. Then area of triangle will be 0 in case of collinear. Then x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इसके अलावा जब भी आप नेक्स्ट आपका फॉर्मूला बनता है सेक्शन फार्मूला। जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये सेक्शन फार्मूला मीन्स जब भी आपको रेशियो में दिए रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, m रेशियो n में दिया होगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन होल m प्लस n। वहीं y के लिए क्या आ जाएगा आपका my2 प्लस ny1 अपॉन होल m प्लस n। ठीक है बेटा, ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये आपको याद करने हैं बेटा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में काम आएंगे, इस चैप्टर में तो आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, इनके बीच की आपने क्या निकालनी, दूरी निकालनी कि कितना सेंटीमीटर कितना यूनिट ये बीच में इनका डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो हमने इस कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, ए मान लिया। लेट ए ब्रैकेट में 2,3 इक्वल्स टू ए x1 y1, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको पूरे को हमने ए मान लिया, ए पॉइंट। एंड बी पॉइंट को हमने लिया 4,1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी पॉइंट x2, y2। अब ए बी का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, x2 इज़ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। फिर वैसे ही y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 कितना होगा बेटा, माइनस 2 का होल स्क्वायर। और माइनस 2 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा, 2√2 यूनिट। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मीन्स ए बी वैल्यू इज 2√2 यूनिट। ओके बेटा, नाउ कम टू बी पार्ट, -5, -7, -1, -3। लेट ए, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, -5, -7 इक्वल्स टू ए x1 y1, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये x2 y2। फिर ए बी का फॉर्मूला लगाया हमने, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, x2 वैल्यू इज -1, सो वी पुट हियर -1, देन माइनस प्लस, तो +5 आ गया। ये y1 कितना है बेटा आपका -5 है, तो ये माइनस फॉर्मूले का आ रहा था, तो माइनस माइनस +5, तो +5 -1 +4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16। फिर वैसे ही हमने y2 माइनस y1 में पुट करेंगे, y2 कितना आपके पास 3 माइनस y1 कितना है -7, तो माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस कितना हो गया ये +7, एंड 7 + 3 इज 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 16 116 यूनिट। आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बेटा, जो वैल्यूज जो पेयर बन रहे हैं आपके उनमें से एक एक नंबर आपका मेंबर बाहर आ जाएगा, तब भी आपका आंसर ये भी मान्य होगा, वो भी मान्य होगा। ठीक है, सी पार्ट 0,0, 36, 15। हमने इस को क्या मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, इसमें x1 y1 हमारे 0 0 हो गए। बी पॉइंट में हमने x2 36 को माना, y2 हमने माना 15 को। अब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या हो गया बेटा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना आएगा 36 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 15 का स्क्वायर।
36 का स्क्वायर निकालेंगे बेटा, 36 इंटू 36 कितना आएगा 1296। ओके, और 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 कितना होता है बेटा 225। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1521। और ये किसका स्क्वायर होता है फिर 39 का। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है बेटा, डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे कि 39 का ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा। तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में 39 यूनिट। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 inside the bracket again 2,3 and -2, -11 आर कोलिनियर। आपको प्रूफ करना है, पता करना है ये पॉइंट्स जो है आपके कोलिनियर है कि नहीं है। तो हमने इसको ए पॉइंट मान लिया 1,5 को, जो कि आपका क्या बना x1 y1, बी पॉइंट हमने लिया 2,3 x2 y2, फिर सी पॉइंट लिया हमने -2, -11 जो कि क्या है आपका x3 y3। कोलिनियर के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे x1 इनसाइड द ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वी टेक, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी बेटा, x1 की वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 1, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 3, और वैसे ही हमारी x3 y3 की वैल्यू -2 -11। तो ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट किया बेटा। तो हमारे पास क्या आया 1 ब्रैकेट में 3 + 11 + 2 ब्रैकेट में आपका -11 -5, -11 -5 को सॉल्व करेंगे तो -16, 11 और 3 को प्लस करेंगे तो 14, 14 1 जा 14 प्लस माइनस माइनस 16 2 जा 32। यहाँ पे हमने x3 की वैल्यू रखी -2, बाहर प्लस का साइन है, प्लस माइनस -2 हो गया। और यहाँ पे y1 कितना था आपका 5 माइनस y2 कितना था 3, तो 5 - 3 कितना आ गया 2, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। नौ बेटा 14 हमने ऐसे ही रखा, -32 -4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -36। दोनों में सॉल्व किया, 36 इज़ ग्रेटर देन 14 एंड साइन ऑफ 36 इज माइनस, सो वी पुट द साइन ऑफ माइनस, प्लस माइनस माइनस दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 22। तो -22 इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए था बेटा 0 चाहिए था, तो ये हमारा -22 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे नो द पॉइंट्स के नाम लिखेंगे 1,5 2,3 एंड सी -1, -11 आर नॉट कोलिनियर। ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। दिस इज योर 11 बेटा। ओके, फिर और दूसरा फॉर्मूला एक और है बेटा, मेथड है। एक मेथड तो ये है आपका बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। दूसरा मेथड आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप। 3 पॉइंट्स आपके, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 कितना होगा 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1 5 यूनिट आ गया बेटा आपका। ठीक है, फिर वैसे BC के लिए लिए y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 2 कितना होगा -4 का स्क्वायर 16। फिर वैसे -11 -3 -14 -14 का स्क्वायर, -14 इंटू -14 कितना होगा 196। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया √212। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा √2 √53 यूनिट। फिर वैसे CA भी निकालेंगे बेटा, -2 - 1 कितना होगा -3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर -11 -5 को सॉल्व करेंगे -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 265 यूनिट √, में। ठीक है, लेकिन AB और BC को अगर हम ऐड करते तो AC के बराबर आना चाहिए था आपका। कोलिनियर की कंडीशन ये होती है आपकी सम ऑफ 2 साइड विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड। लेकिन यहाँ पे हमारा AB और BC को ऐड करने पे AC के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन डालेंगे। फिर लिखेंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस वजह से आपके जो पॉइंट्स दिए हैं कौन कौन से पॉइंट है बेटा, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये क्या है आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मीन्स दे डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वर्टिसेस हैं, मतलब कोने हैं ये आपके जहाँ पे एंगल बनते हैं, ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या हैं वर्टिसेस हैं। आपने ये पूछा गया है, चेक करना है कि नहीं है करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं बेटा। हमने पॉइंट A मान लिया 5, -2 को, B पॉइंट हमने माना 6, 4 को, और C पॉइंट माना हमने 7, -2 को।
अब ए बी निकाला, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाली, क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 1 आ गया। फिर दूसरा पार्ट था आपका 4y2 माइनस y1 का मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 का होल स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37। तो यहाँ पे अंडर रूट में कितना आ गया बेटा 37 यूनिट। डिस्टेंस है बेटा तो यूनिट लगाएंगे, अगर एरिया पूछा होता तो यहाँ पे कितना आ जाता आपका स्क्वायर यूनिट आ जाता। फिर वैसे ही BC का निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC दिस वन, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 आ गया, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया, 36 प्लस 1 37, तो अंडर रूट 37 यूनिट। फिर वैसे ही बेटा AC भी निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 प्लस 0 4, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 2 यूनिट आ गया आपका। हेयर हम देखते हैं AB जो है BC के बराबर है जो कि कितना है रूट 37 यूनिट, लेकिन जो CA थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं है। अगर थर्ड साइड भी इक्वल हो जाती तो आपका बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन दो साइड्स इक्वल आ रही है तो ये आपका क्या बन गया बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार आपको यही प्रूफ करना था, पूछा गया था कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।